Hello bachcho. Let's see this question. The type of division that ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism is A. Mitosis, B. Meiosis, C. Cytokinesis या D. Interphase. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि कौन से टाइप का डिवीजन एंश्योर करता है प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में कौन सा डिवीजन ऐसा है जो कि हैप्लॉइड फेज को एंश्योर करता है। ठीक है बच्चों, ऑप्शंस है माइटोसिस, मियोसिस, साइटोकाइनेसिस या इंटरफेस। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? की कॉन्सेप्ट है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन बच्चों इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है बच्चों साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है बच्चों? कैरियोकाइनेसिस ये होता है डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस और साइटोकाइनेसिस ये होता है बच्चों डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, अभी हम आगे बढ़ते हैं द टाइप्स ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस बच्चों दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है माइटोसिस से और दूसरा हो सकता है बच्चों मियोसिस से। अब माइटोसिस और मियोसिस समझते हैं क्या है ये दोनों। माइटोसिस जो है बच्चों इसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। और ये जो मियोसिस है बच्चों इसे हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। हम इन्हें ऐसा क्यों कहते हैं? ठीक है, आइए हम ये जानते हैं। तो हम माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं? इसके कुछ रीजन है बच्चों। मान लीजिए ये आपका मदर सेल है। अगर ये मदर सेल डिवाइड कर रहा है थ्रू माइटोसिस इनटू टू डॉटर सेल्स, तो बच्चों इनका जो प्लॉइडी, अगर मदर सेल का प्लॉइडी 2n था, देन द प्लॉइडी ऑफ द डॉटर सेल्स वो भी 2n ही रहेगा। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा इन द प्लॉइडी लेवल। इसका मतलब क्या है बच्चों? अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनका 12 था अगर मदर सेल का, देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ डॉटर सेल वो भी 12 रहेगा और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन दी सेकेंड डॉटर सेल ये भी 12 ही रहेगा बच्चों। नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी वजह से इसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। अभी आ जाते हैं, समझते हैं मियोसिस क्या होता है। मियोसिस में बच्चों हम इसे रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। हम मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन क्यों कहते हैं बच्चों? मान लीजिए अगर ये एक मदर सेल है और ये मदर सेल डिवाइड करने वाला है इनटू डॉटर सेल्स थ्रू मियोसिस, तो ये 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा बच्चों एक मदर सेल। और जो 4 डॉटर सेल होंगे वो हैप्लॉइड होंगे बच्चों। अगर मदर डिप्लॉयड है, मान लीजिए कि मदर का प्लॉइडी लेवल 2n है, देन इसके जो डॉटर्स होंगे, जो 4 डॉटर हैं बच्चों, इनके प्लॉइडी लेवल n n n और n होंगे, मींस हैप्लॉइड होंगे। अगर मदर डिप्लॉयड है बच्चों तो इनके जो डॉटर हैं वो डिप्लॉयड हो रहे हैं। इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मदर अगर 12 है बच्चों, सॉरी डिप्लॉयड, इफ मदर का क्रोमोसोम 12 है बच्चों, देन इनका जो डॉटर्स का बच्चों 6 6 6 और 6 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर आधा हो जा रहा है, एक हैप्लॉइड फेज आ रहा है बच्चों डिप्लॉयड से हैप्लॉइड, तो हमें हमारा आंसर मिल जाता है जो कि है ऑप्शन बी मियोसिस। ऑप्शन बी मियोसिस इज आवर आंसर बच्चों। अभी हम देखते हैं माइटोसिस, दूसरे ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं बच्चों। ऑप्शन ए जो माइटोसिस है ये तो हो गया हमारा इक्वेशनल डिवीजन बच्चों।
तो ये आंसर नहीं है, ये हैप्लॉइड फेज एंश्योर नहीं करता, ये डिप्लॉयड से डिप्लॉयड ही एंश्योर करता है। और बाकी रह गया बच्चों ऑप्शन सी, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या है बच्चों, इसका दूर दूर से वास्ता नहीं है विद द कैरियोकाइनेसिस, और प्लॉइडी से तो इसका वास्ता है ही नहीं साइटोकाइनेसिस का। ठीक है बच्चों, तो साइटोकाइनेसिस इज नॉट द राइट आंसर, साइटोकाइनेसिस आंसर हो गई नहीं। और इंटरफेज बच्चों, इंटरफेज ये एक फेज होता है ऑफ आइदर माइटोसिस और मियोसिस का, ये डिवीजन का एक फेज होता है बच्चों, जहां पे एक्चुअली में प्लॉइडी लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, प्लॉइडी लेवल सेम ही रहता है ड्यूरिंग ऑल दिस। इसमें बस डीएनए का सिंथेसिस होता है इन इंटरफेस, मींस डीएनए डुप्लीकेशन होता है इन द इंटरफेस, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे प्लॉइडी में कोई चेंजेस नहीं आई था। प्लॉइडी में चेंजेस कब आता है बच्चों, ड्यूरिंग एनाफेज, जब ब्रेक हो जाता है सेंट्रोमियर। ठीक है बच्चों, तो इंटरफेज इज नॉट द आंसर, सो आवर करेक्ट आंसर इज option B, meiosis. Hope you understood this well. Thank you.